Hello all. Welcome to my channel Learning with Thinliam and myself Thinliam Bhutia. दुनिया हमसे कई तरीकों से बात करती है। हम सूरज को उगते हुए देखते हैं, चिड़ियों को गाते हुए सुनते हैं और अपनों के स्पर्श की गर्माहट महसूस करते हैं। लेकिन अगर हमारी नजर जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो चली जाए तो हम अपनी दुनिया में कैसे चलेंगे, अपनों से कैसे जुड़ेंगे या रोजमर्रा की जिंदगी की खुशियों का अनुभव कैसे करेंगे? जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए दुनिया कभी कभी खामोश और कठोर लग सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी की इस बदलती दुनिया में एक उम्मीद की किरण है, टॉकबैक। ये कमाल का स्क्रीन रीडर जो एंड्रॉइड फोन पर उपलब्ध है, डिजिटल दुनिया और उन लोगों के बीच एक पुल का काम करता है जो इसे देख नहीं सकते। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आपका फोन आपसे बात करे, हर आइकॉन, बटन और मैसेज के बारे में बताए। यही हकीकत टॉकबैक बनाता है। बोलकर फीडबैक देकर टॉकबैक नेत्रहीन लोगों को अपने एंड्रॉइड फोन को आजादी और आत्मविश्वास से इस्तेमाल करने की ताकत देता है। जैसे ब्रेल ने पढ़ने की दुनिया खोली, वैसे ही टॉकबैक स्मार्टफोन की क्षमता को अनलॉक करता है, जिससे संचार, जानकारी और मनोरंजन सभी के लिए सुलभ हो जाता है। ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ सिर्फ दिखने वाली चीजें ही हैं, आंखों की रोशनी खोना बहुत तकलीफदेह हो सकता है। अचानक वो काम जो हम बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे टेक्स्ट मैसेज पढ़ना या इंटरनेट ब्राउज करना, बड़ी चुनौती बन जाते हैं। यहीं पर टॉकबैक एक गेम चेंजर बनकर उभरता है। टॉकबैक एक जीवन रेखा की तरह काम करता है जो नेत्रहीन लोगों को डिजिटल दुनिया और उसकी सभी चीजों से जोड़ता है। स्क्रीन पर मौजूद चीजों का बोलकर वर्णन करके टॉकबैक यूजर्स को आसानी से अपने फोन चलाने की सुविधा देता है और उनके लिए संभावनाओं की एक नई दुनिया खोलता है। अब नेत्रहीन लोग अपनी सीमाओं से बंधे नहीं हैं। टॉकबैक के साथ वे सोशल मीडिया के जरिए अपनों से जुड़े रह सकते हैं, ऑनलाइन जरूरी जानकारी पा सकते हैं और यहाँ तक कि मनोरंजन ऐप्स का भी आनंद ले सकते हैं, सब कुछ सिर्फ आवाज की मदद से। टॉकबैक सिर्फ एक एक्सेसिबिलिटी फीचर नहीं है, ये सशक्तिकरण का प्रतीक है जो नेत्रहीन लोगों को ऐसी दुनिया में जो देखने वालों के लिए बनाई गई है, घूमने, जुड़ने और आगे बढ़ने की आजादी देता है। टॉकबैक का जादू उसकी सादगी में है। देखने पर निर्भर रहने के बजाय टॉकबैक स्क्रीन पर चलने के लिए कुछ आसान जेस्चर का इस्तेमाल करता है। थोड़े से अभ्यास से ये जेस्चर आदत बन जाते हैं, जिससे यूजर्स आसानी से अपने फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बुनियादी जेस्चर में से एक है सिंगल फिंगर स्वाइप। बाएं या दाएं स्वाइप करके यूजर्स स्क्रीन पर एक एक करके आइटम से गुजर सकते हैं और हर आइटम का नाम जोर से सुन सकते हैं। इससे सही तरीके से नेविगेट करने में मदद मिलती है, जिससे यूजर्स को हमेशा पता रहता है कि वे ऐप या मेनू में कहाँ हैं। स्क्रीन पर कहीं भी डबल टैप करने से सेलेक्ट कमांड काम करता है, जैसे माउस के बटन पर क्लिक करना। इससे यूजर्स ऐप खोल सकते हैं, बटन एक्टिवेट कर सकते हैं और स्क्रीन पर अलग अलग चीजों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। अंत में स्क्रॉल करने के लिए 2 उंगलियों का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। 2 उंगलियों से ऊपर या नीचे स्वाइप करने से यूजर्स लिस्ट, वेब पेज और दूसरे कंटेंट को आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं। ये आसान लेकिन जबरदस्त जेस्चर टॉकबैक की नींव बनाते हैं, जिससे नेत्रहीन लोग अपने एंड्रॉइड फोन को कंट्रोल कर सकते हैं और जानकारी और मनोरंजन की दुनिया को अनलॉक कर सकते हैं। चलिए टॉकबैक के साथ एक आम सुबह की दिनचर्या की कल्पना करते हैं। उठने पर एक यूजर समय देखने के लिए अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ा सकता है। अपनी उंगली को स्क्रीन पर स्वाइप करके वे क्लॉक ऐप ढूंढ सकते हैं और उसे खोलने के लिए डबल टैप कर सकते हैं। टॉकबैक फिर वर्तमान समय बताएगा। बाद में वे किसी दोस्त को टेक्स्ट मैसेज भेजना चाह सकते हैं, वे मैसेजिंग ऐप पर जा सकते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का उपयोग करके अपना मैसेज लिख सकते हैं और कुछ आसान जेस्चर से उसे भेज सकते हैं। टॉकबैक यह सुनिश्चित करता है कि टाइप किया गया प्रत्येक अक्षर सुनाई दे, जिससे लिखने के दौरान फीडबैक मिलता है। पूरे दिन टॉकबैक काफी मददगार साबित होता है, चाहे ईमेल चेक करना हो, सोशल मीडिया ब्राउज करना हो या ऑडियो बुक सुनना हो। टॉकबैक नेत्रहीन लोगों को आत्मविश्वास और स्वतंत्र रूप से अपने फोन का इस्तेमाल करने की ताकत देता है। ये रोजमर्रा के उदाहरण दिखाते हैं कि टॉकबैक नेत्रहीन लोगों के जीवन में कैसे शामिल हो जाता है और टेक्नोलॉजी को उनके लिए सुलभ और सशक्त बनाता है। भाग 5, सावधानी से नेविगेट करना, टॉकबैक के लिए सुरक्षित तरीके।
टॉक बैक संभावनाओं की एक दुनिया खोलता है, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। नेत्रहीन उपयोगकर्ताओं को टॉक बैक के साथ सुरक्षित तरीके अपनाने चाहिए। अपने आसपास के बारे में सचेत रहना महत्वपूर्ण है। एक सुरक्षित और परिचित वातावरण चुनें। ब्रेक लेना जरूरी है। अपने कानों को आराम देना जरूरी है। नियमित ब्रेक लें। टॉक बैक को अपडेट रखना आवश्यक है। अपडेट में नई सुविधाएं शामिल होती हैं। इन तरीकों का पालन करके टॉक बैक का सुरक्षित और सुखद अनुभव सुनिश्चित करें। भाग 6 टॉक बैक सबके लिए एंड्रॉइड को आसान बनाना। हालांकि मुख्य रूप से नेत्रहीन उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन किया गया है, टॉक बैक के लाभ इस समूह से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। इसके सहज जेस्चर और बोले गए फीडबैक सीखने की अक्षमता संज्ञानात्मक हानि वाले व्यक्तियों या यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी मददगार हो सकते हैं जो केवल एक अधिक हैंड्स फ्री अनुभव पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, डिस्लेक्सिया वाले किसी व्यक्ति को लंबे लेख या ईमेल पढ़ते समय टॉक बैक की टेक्स्ट टू स्पीच कार्यक्षमता मददगार लग सकती है। बोला गया फीडबैक समझ में सुधार कर सकता है और आंखों के तनाव को कम कर सकता है। इसी तरह हाथ की निपुणता को सीमित करने वाली चोट से उबरने वाले व्यक्तियों को पारंपरिक टच स्क्रीन इंटरैक्शन की तुलना में टॉक बैक के जेस्चर को प्रबंधित करना आसान लग सकता है। टॉक बैक की बहुमुखी प्रतिभा उपयोगकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को लाभ पहुंचाने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डालती है, जिससे सभी के लिए तकनीक अधिक सुलभ और समावेशी बनती है। भाग 7 स्पर्श की शक्ति टॉक बैक के एडवांस जेस्चर। जैसे जैसे उपयोगकर्ता टॉक बैक के बुनियादी जेस्चर से अधिक परिचित होते जाते हैं, वे एडवांस जेस्चर के माध्यम से और भी अधिक कार्यक्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। ये जेस्चर अधिक कुशल नेविगेशन और नियंत्रण की अनुमति देते हैं, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव और बेहतर होता है। उदाहरण के लिए, विशिष्ट सेटिंग्स मेनू का पता लगाए बिना वॉल्यूम या स्क्रीन की ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए 2 उंगलियों से ऊपर या नीचे स्वाइप किया जा सकता है।